आपका न्यूज 18 JKLA चैनल जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल में मैं हूं विशाल और आप देख रहे हैं प्राइम नून एट 1। डिप्टी कमिश्नर जम्मू सचिन कुमार ने मगरबी पाकिस्तान के बेघर अफराद और 1965 के बेघर अफराद के लिए खुसूसी कैंपों की तंजीम को हिदायत दी, जिसका मकसद रियासती अराजी पर मालिकाना हकूक के लिए इनकी दरख्वास्त को आसान बनाना है। न्यूज 18 से बात करते हुए DC जम्मू सचिन कुमार ने कहा कि उन्होंने इस अमल को तेज करने के लिए वेस्ट पाक मुहाजिरीन के लिए कैंप के तौर पर तहसील दफातर कायम किए हैं। जो भी अहल है वो अपने अपने इलाकों के मुख्तलिफ तहसील दफातर में अपनी दस्तावेजात और दरख्वास्त जमा करा सकते हैं। इस मौके पर एक स्वच्छता पखवाड़ा प्रोग्राम भी मुनक्किद किया गया। प्रोग्राम में DC जम्मू ने अपने पूरे अमले के साथ सफाई फैलाने का हलफ लिया। DC जम्मू सचिन जी हमारे साथ मौजूद है। सचिन जी, आज ये जो स्वच्छता पखवाड़ा है, क्या कुछ मैसेज आपको देने की कोशिश की गई? देखिए, हम सफाई अपने अपने ऑफिस में कर रहे हैं, पब्लिक प्लेसेस पर कर रहे हैं, तो हर कोई अपने इर्द गिर्द जो भी सभी लोगों से अपील करता हूँ, जम्मू के लोग जो हैं अपने इर्द गिर्द घरों में तो सफाई डेली करते हैं, अगल बगल जितने भी हैं जगह हैं वहाँ सफाई करिए। और जितने भी NGOs वगैरह हैं या फिर हमारे ऐसे लोग हैं, नागरिक हैं जो स्वच्छता से जुड़े हुए हैं, इसका प्रचार प्रसार करें और हर जगह सफाई करें। क्योंकि कॉरपोरेशन जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है, सरकार है, अपनी तरफ से सफाई करती है, लेकिन जब तक नागरिकों का सहयोग नहीं होगा तब तक सफाई दिखेगी नहीं। सर, इसके साथ साथ आपकी तरफ से एक ऑर्डर भी इशू किया गया है। वेस्ट पाकिस्तान रिफ्यूजीज़ को तहसीलदार ऑफिस जाने के लिए कहा गया है और अपने डॉक्यूमेंट्स, क्या कुछ क्राइटेरिया, क्या कुछ डॉक्यूमेंट्स उनको जमा करवा? देखिए, सारे जो विस्तृत तौर पर जो क्राइटेरिया हैं वो उस ऑर्डर में जो शेयर किया गया उसमें है। तो जो ऐसे लोग हैं जो उस क्राइटेरिया में आते हैं जिनको, तो वो अपना एप्लीकेशन तहसीलदार कंसर्न को दें। तहसील जो ऑफिस है उसको हमने एक कैंप की तरीके से बनाया हुआ है और उसमें आज से देना शुरू करें ताकि उनका जो प्रोसेस है हम वो शुरू कर सकें और उनको जो भी नियमानुसार बनता है उनका राइट उनको हम दे सकें। सर, क्या कुछ कितनी फैमिलीज़ है आज जिनको ये फ़ायदा मिलने वाला है? कितना ऐतिहासिक आप समझते हैं ये कदम है? बिल्कुल, जो जिधर हर तहसील ऑफिस में तो हमने डेजिग्नेट किया है, खासकर जिन एरिया में उनकी पॉपुलेशन है ज़्यादा, तो उधर तो ख़ास तौर पर किया गया है। और रही बात, जैसे आपने बोला कि कितने ऐसे लोग हैं, तो जो भी एलिजिबल लोग हैं मैं उनसे गुजारिश करता हूं कि वो सभी लोग आएँ और अपना एप्लीकेशन दें तहसील ऑफिस में। फिर उसको हम तुरंत प्रोसेस शुरू करते हैं और रिकॉर्ड वगैरह जो उसमें कंडीशंस लिखे उसके हिसाब से नियमानुसार जिनका बनेगा उनको एक्सपीडाइट करके हम तुरंत का तुरंत अधिकार देंगे। समय से तय की गई है कब तक करना? मेरी तरफ से ये है कि समय सीमा तो ये है कि जल्दी से जल्दी सभी लोगों से अपील है और हम जितना हमारे पास डेटाबेस में है तो उनके हिसाब से हम कॉन्टैक्ट खुद उनको भी करेंगे ताकि वो जल्दी कर सकें। बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो अब जो कवायद है वो शुरू हो चुकी है। वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजीज़ को जो उनके ओनरशिप राइट हैं वो दिए जाएंगे और उसके लिए तहसील ऑफिस में को कैंप ऑफिस में तब्दील कर दिया गया है प्रशासन की तरफ से। कैमरामैन आशुक के साथ राजेंद्र, न्यूज़ 18 जम्मू। और खाक के तिरापे इलाके में चंद बरस पहले करोड़ों रुपए की लागत से स्पोर्ट्स काउंसिल ने एक स्पोर्ट्स स्टेडियम तामीर तो किया, लेकिन इसकी देखभाल फिर किसी ने नहीं की। न ही स्पोर्ट्स काउंसिल ने निगहदाश्त के लिए कोई मुलाजिम तैनात किया। तामीर करदा इमारत अब खस्ता हो चुकी है, गेट भी गिरा हुआ है, दीवारों की हालत भी नागुफ्तबे है। नौजवानों का कहना है कि अगरचे स्पोर्ट्स काउंसिल ने इस ग्राउंड को अपनी तहवील में लिया, लेकिन बाद में इसका कोई पुरसाने हाल नहीं रहा। जो ग्राउंड बनाया गया है ये ब्लॉक खाक का सबसे बड़ा ग्राउंड है। यहाँ बहुत ज़मीन अवेलेबल है, लेकिन इस ग्राउंड पे बहुत सारे रुकूमत खर्च किए गए हैं। लेकिन बदकिस्मती ये है कि इसके लिए एक चौकीदार तैनात होना चाहिए कि जो इसकी देखभाल करे। बदकिस्मती से जब यहाँ पे चौकीदार नहीं है तब ये जो बिल्डिंग बनी है वो आप देखो ये पूरी खस्ता हुई है। यो पानी का यहाँ इंतज़ाम नहीं है, बाथरूम का इंतज़ाम नहीं है, तो इसके साथ हमें बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है इस ग्राउंड में। प्रॉब्लम्स क्या है, इसमें पानी की सहूलियत नहीं है, लाइटिंग सिस्टम कोई नहीं है यहाँ पर, बाथरूम का कुछ ये नहीं, थोड़ा बहुत बनाया कुछ यहाँ पर, यहाँ इसमें ये ऐसे ही वीरान पड़ा है। जब देखा जाए तो यहाँ पर होना चाहिए था कुछ चौकीदार वकीदार जो कि इसमें कुछ रखवाली कर सकता था इस पूरे ग्राउंड का, और वो आगे तक बैद में पहुँचा था, वो मसला क्या होता था, लेकिन उसके लिए उन्होंने ऐसे ही छोड़ा है इस ग्राउंड को। किसी किस्म का मतलब कोई सुपरविजन नहीं रहा सर। वो देखिए आप सर, गेट वो भी अभी नीचे पड़ा हुआ है। और आप अगर अंदर देखते हैं कैमरा लेके साथ इस बिल्डिंग में, आप देखोगे कि कितनी खस्ता हालत है सर इस बिल्डिंग की भी। यहाँ पे किसी किस्म का सुपरविजन नहीं रहा सर। बिल्कुल जब यहाँ पे लेवलिंग की गई थी उस वक्त भी इसकी जो है रोलिंग नहीं हुई थी अच्छे से, उस वजह से यहाँ पे परेशानियाँ हैं सर। अगर यहाँ पे 1.5 करोड़ रुपया खर्च हुआ है तो एटलीस्ट 1 करोड़ का तो दिखना ही चाहिए। ग्राउंड पे करोड़ों में पैसे आए हैं, लेकिन
यहाँ कुछ नहीं दिख रहा है। अगर आप बिल्डिंग की मतलब बिल्डिंग देखेंगे, बिल्डिंग पूरी तरह ख़राब है, उसमें न बाथरूम की फैसिलिटी है। अगर उन्होंने करोड़ों रुपया यहाँ खर्च किया, किस लिए किया? यहाँ फैसिलिटी होना चाहिए। न यहाँ बिल्डिंग ठीक है, न यहाँ फेंसिंग का पूरा इंतज़ाम किया उन्होंने। खाग इलाके के त्रापे इलाके में स्पोर्ट्स काउंसिल की जानिब से ये जो ग्राउंड है, स्पोर्ट्स स्टेडियम है, ये बनाया गया है और यहाँ पे करोड़ों रुपए की लागत से यहाँ पे बिल्डिंग तामीर हुई, फेंसिंग हुई, वो भी नामुकम्मल है, गेट बनाया गया, वो भी अब खस्ता हो चुका है। मगर उसके बाद इसको यानी ऐसे ही छोड़ दिया गया और न इसके लिए कोई किसी को निगहदाश्त करने के लिए कोई मुलाजिम रखा गया है, न इसकी मेंटेनेंस के लिए कोई काम हुआ है। और यहाँ के लोग जो है वो नाला है, बरहम है सरकार के खिलाफ, स्पोर्ट्स काउंसिल के खिलाफ। और इनका कहना है कि करोड़ों रुपए जो खर्च किया गया है वो सारा जाया हो गया है। और अगर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का नारा है खेलो इंडिया के तहत ये सारी सिस्टम जो है बनाया जा रहा है ताकि नौजवान जो है वो खेल कूद की तरफ रागिब हो सके और उनके अंदर जो सलाहियतें हैं वो परवान चढ़े और ताकि वो बेहतर शहरी बने और इंडिया को रिप्रेजेंट करे। मगर यहाँ पे सवाल खड़ा होता है कि इसके लिए बुनियादी ढांचा जो है वो बनना चाहिए। अगर यहाँ पे काम हुआ है, करोड़ों रुपए के लिए यानी खर्च किया गया है, मगर इसके लिए यहाँ जो इसके बाद मेंटेनेंस करनी थी वो नहीं हुई और जिसके लिए ये ग्राउंड जो है खस्ताहाली का शिकार है। अब उम्मीद करते हैं और ये भी सरकार से मुतालबा करते हैं कि इसकी नजरसानी की जाए और इसको मेंटेन किया जाए ताकि नौजवान जो है वो खेलने के लिए आते हैं उन्हें कोई दुश्वारी सामने ना आ सके। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर के लिए मैं त्रापे खाग से मुनीर हुसैन। और पुंछ के सुरनकोट तहसील में बारिश से काफी नुकसान हुआ है। भारी बारिश की वजह से घरों में नालियों का पानी दाखिल हो गया जिसकी वजह से लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं राजौरी में भी काफी बारिश हुई है जिसकी वजह से कई जगहों पर रास्ते बंद हो गए हैं। जबकि एक और जगह कठुआ में मूसलाधार बारिश ने लोगों की परेशानियां बढ़ा दी हैं। जम्मू पठानकोट NH पर यानी नेशनल हाईवे पर जगह जगह पानी भर गया है। कई जगहों पर रास्ते बंद हैं। कई जगहों पर लैंडस्लाइडिंग की वजह से रास्ते भी बंद पड़े हुए हैं। और इस वक्त एक अहम खबर, जम्मू से अमरनाथ यात्रियों का जत्था रवाना हो चुका है। पवित्र गुफा के लिए जत्था आज सुबह रवाना हुआ। जत्थे में 1873 श्रद्धालु शामिल हैं। सिक्योरिटी वजूहात की बिना पर कल जम्मू से यात्रा मुअत्तल कर दी गई थी, तो आज ये यात्रा फिर से शुरू हुई है और आज जो यात्रा निकली है उसमें इस जत्थे में 1873 श्रद्धालु शामिल हैं। सिक्योरिटी वजूहात की बिना पर कल भर के लिए यानी सिर्फ कल भर के लिए जम्मू से यात्रा मुअत्तल कर दी गई थी। हम आज यात्रा के लिए निकल रहे हैं। बहुत अच्छा दिन है आज। शुभ मंगल कामना के लिए सबको मैं भगवान से दुआ करता हूँ कि सबका अच्छे से जाकर दर्शन करके आ जाते हैं। बहुत अच्छा व्यवस्था है, मैंने सब कुछ शुभ, मैंने बहुत खुश में हो रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। बेस्ट व्यवस्था है सर जी, सबसे सेफ्टी है हमारे जवानों के लिए, सबसे अच्छा है। हम सबके यात्रा के मंगल में शुभकामनाएं करते हैं, सब स्वस्थ रहे, सब विश्व का कल्याण हो, यही हमारी कामना है। भोले बाबा की दुआ है सबकी यात्रा मंगलमय हो। यहाँ पर बहुत अच्छा है, बाबा अमरनाथ का दर्शन के लिए यहाँ पर बहुत रहने का खाने का बहुत व्यवस्था ठीक ही है। हम चाहते हैं सब जैसे सुरखुर से अच्छा से अमरनाथ बाबा जी का दर्शन करके फिर वापस आए। सब शुभकामना सबको अच्छा तरफ से होना चाहिए। यात्रा के बारे में तो पिछले साल से प्लान कर रहे थे, लेकिन पिछली बार कृपा नहीं हुई भोले बाबा की, तो आ नहीं पाए। इस बार जो है मौका मिला तो यहाँ पहुँचे हैं। अपने साथी के साथ में यहाँ पर आया हूँ। रास्ते में व्यवस्थाएं अभी तक तो सब बढ़िया मिली हैं और यहाँ पर भी व्यवस्थाएं बहुत अच्छी हैं। सुरक्षा की पूरी व्यवस्था यहाँ पर देखने को मिल रही है। खाने पीने की भी ऐसी कोई दिक्कत यहाँ पर रही नहीं है। अब आगे जाते हैं, आगे देखते हैं कि कैसी स्थिति रहेगी। के लिए जाओगे तो क्या प्रार्थना करोगे? प्रार्थना यही है, भोले बाबा की कृपा तो सभी में हमेशा बनी रहती है, तो उनसे कहने की कोई जरूरत है नहीं, उन्हें सब कुछ पता है। बस ये है कि सभी की यात्रा सही तरीके से निपट जाए, सब लोग सकुशल अपने घर पहुंच जाएं, यही उनसे हमारी जो है कामना है। बाकी आगे देखते हैं जो है यात्रा मार्ग में क्या क्या चीजें हमारे सामने आती हैं। उत्साह तो बहुत है यात्रा को लेके।
और जिला राजौरी में श्री बुद्धा अमरनाथ जी यात्रा के इंतजामात को हतमी शक्ल दे दी गई है। डीसी राजौरी ने दीगर अफसरान के साथ यात्रा ग्राउंड का दौरा किया और इंतजामात का जायजा लिया। सालाना यात्रा की तैयारी के सिलसिले में सरहदी जिला राजौरी में सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। यात्रा कल यहां पहुंचेगी और 17 अगस्त तक चलेगी और इस दौरान तमाम यात्री राजौरी में दोपहर का खाना खाएंगे, जिसके लिए तमाम जरूरी इंतजामात को हतमी शक्ल दी गई है। डीसी राजौरी ने कहा है कि यात्रा के पुरअमन इनेकाद के लिए तमाम जरूरी इंतजामात को हतमी शक्ल दी गई है। आज डीसी साहब यहाँ पे उनकी विजिट थी, उन्होंने आके यहाँ पे जितने भी इंतज़ाम हैं वो देखे हैं और प्रशासन ये सुनिश्चित करना चाहता है कि किसी तरह की भी इस पर यात्रा में कोई कमी ना रहे। और जितने भी डिपार्टमेंट यहाँ पे लगे हुए हैं, चाहे वो जल शक्ति विभाग है, बिजली विभाग है या चिकित्सा विभाग है, म्यूनसिपैलिटी है, ये सब लोग जो है अपना काम जो है बहुत अच्छे से कर रहे हैं। बिल्कुल सेटिस्फैक्ट्री इंतजाम किए गए हैं। यहाँ टिन शेड्स बना दिए गए हैं आर्मी के द्वारा, 12 टेंट्स भी लगे हैं जिसमें अलग अलग डिपार्टमेंट के स्टॉल्स लगेंगे, एग्जीबिशन लगेगी अपने अपने प्रोडक्ट्स की, और साथ में किचन लंगर के लिए बंदोबस्त, टॉयलेट्स के बंदोबस्त, पानी का बंदोबस्त, बिजली का, सीसीटीवी, ये सब चीज़ें जो है अपनी अपनी जगह पे हैं। और उम्मीद करते हैं कि इस बार पिछली बार से ज़्यादा पुख्ता इंतजाम करके हम लोग जो भी यहाँ पिलग्रिमेज जाएगी और उनके लिए हम अच्छी तरीके से सुविधाएं दे सकेंगे और वो इन सुविधाओं का भरपूर आनंद भी उठा सकें। लद्दाख हिल काउंसिल के चेयरमैन एडवोकेट ताशी ग्यालसन ने LINVKV हेल्थ सेंटर का इफ्तिताह किया। इन्होंने सेहत के शोबे में सेंटर की खिदमात की सताइश की और काउंसिल की जानिब से हर मुमकिन मदद की यकीन दहानी भी कराई। सेंटर के रुकन और साबिक CSC रिगजिन अस्पलबार ने LINVKV सेंटर के बारे में जानकारी दी। 고래식 반제즈노 유망가 접시주 면제즈노 상태 때조스 tuksamma chimoji ne popone kera zaten odinge samarapte rimbochis kunduni ngata milamun tantan dubatos tongwa chezana inna elai gemina ka na rimbochis kunduni ngata ine ladakh ne ngata ngelbajan ngata mandangan te sama kertiana lobjonda kertia Ainam ne mit jute yon और तीन ने लादाख से विमान से जब चीज़ हो इन्ना दिन ने लाई लुकी हुई नहीं ज़ाते मेजा मुंडा दंगिया से यार ये आजकल मेजा समाला तुझे चला कठिन चीज़ और रिंबोचेस कुंडू ने निलाम मुना यार वो दुख चुचेस पर तुझे चला कठिन चीज़ यानी दिन समाला ते रिंबोचे इम्बा तुक हालत यानी जो हम लोग डिवाइन करते हैं उससे जीसन और यूटी डिक्लेरेशन डे के मौके पर लद्दाख डी पॉल आरंगम डेस्टिन का जश्न मनाया गया। NDS ग्राउंड में अवार्ड तकरीब और सकाफती प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। यूटी लद्दाख के LG डॉक्टर BD मिश्रा ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। अदीब और स्कॉलर अब्दुल गनी शेख को लद्दाख के आला तरीन सिविल अवार्ड से नवाजा गया, जबकि मरहूम लामा लोबजांग को सेहत के शोबे में खिदमात पर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा गया। लद्दाखी सकाफत के गाने और रक्स गुलकार पवनदीप सिंह के शानदार परफॉर्मेंस ने सामीन का दिल जीत लिया। खूबसूरत है और मेरे लिए मौका है कि मैं इतनी खूबसूरत जगह पे परफॉर्म किया है, बहुत ही अच्छा लगा। और मेरे को ऐसा लग नहीं रहा था कि इतने लोग आएंगे और ऐसा साथ में गाएंगे, इतना पहली बार कर रहे हैं तो बहुत ही अच्छा लगा। एक बहुत खूबसूरत जगह है, मैं बहुत घूमा हूँ यहाँ पे और पैंगोंग लेक भी गया हूँ और पूरा लद्दाख भी घूमा हूँ। मैं यहाँ पहले भी आया हूँ, -16 डिग्री में भी आया हूँ, अभी तो 20 चल रहा होगा, 16-20। इतना प्यार मिला, वो तो जितना प्यार मिलेगा हमें खुशी होगी बिल्कुल। तो ऐसा एक्सपेक्टेड करके नहीं आते हैं, हमारा ये हिसाब रहता है कि जाके अच्छा परफॉर्म करना है बस। थैंक यू कहना चाहूँगा। और लद्दाख तो घूमने के लिए भी आया जाता है बहुत बार, शो के लिए नहीं तो हमेशा घूमने भी आते हैं, तो जब भी आएंगे और बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा है यहाँ पे। लोगों का प्यार बिल्कुल, हम लोग सब पहाड़ से हैं तो पहाड़ी लोग कैसे होते हैं आपको पता ही है, बहुत ही प्यार है, तो बिल्कुल एक ही जैसा लगता है सब पहाड़। यहाँ के लोगों में बड़ी शांति है। और इंतजामी सेक्रेटरी प्लानिंग डेवलपमेंट एंड मॉनिटरिंग डिपार्टमेंट सिविल एविएशन पब्लिक शिकायत डिपार्टमेंट के CEO इरा एजाज असद ने डिप्टी कमिश्नर डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट पुंछ यासिर मोहम्मद चौधरी के हमरा मिनी सेक्रेटरीट पुंछ का अचानक दौरा किया। इंतजामी सेक्रेटरी ने इत्तला मिलने के बाद मिनी सेक्रेटरीट का तामीराती काम का तफसीली जानकारी उन्होंने इसकी हासिल की। मैंने पाया कि मिनी सेक्रेटरीट का काम आज तक मुकम्मल नहीं हो पाया है और तमाम दफातर एक छत के नीचे कायम नहीं हुए। इंतजामी सेक्रेटरी ने कहा है कि मिनी सेक्रेटरीट पुंछ को मुकम्मल करने के लिए जरूरी फंड्स की फराहमी के लिए महकमा खजाना से रुजू करेंगे।
सेक्रेटेरिएट की जो अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग है, इसमें काफ़ी टाइम से ये समझा जा रहा था कि कंप्लीट हो जाएगी। तो कुछ इश्यूज़ थे इसमें जिनको अब लगभग रेजोल्यूशन की तरफ ले जाया गया है। डीसी साहब यहाँ पर मौजूद हैं और इसमें फाइनेंस डिपार्टमेंट के साथ मीटिंग में मैं भी था, डीसी साहब भी रहे इसमें। तो उस जो इश्यूज़ इसमें हैं, बैलेंस इसमें जो पैसा चाहिए, फंड्स चाहिए, जो फंडिंग है उसके लिए भी फाइनेंस डिपार्टमेंट से हमने बात कर ली है कि बैलेंस जो फंड्स है वो लगभग 6.90 करोड़ के आसपास इसमें रिक्वायर्ड है। तो वो फंड्स प्रोवाइड हो जाएंगे जल्दी ही। मिनी सेक्रेटेरिएट किसी भी ज़िले की एक शिनाख्त है। एडमिनिस्ट्रेशन के सेटअप में एडमिनिस्ट्रेटिव आर्किटेक्चर का अगर कोई बुनियाद है तो वो मिनी सेक्रेटेरिएट का होना ज़िले में। इसलिए ये काफ़ी हमारे लिए इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट है और इस पर खुसूसी ध्यान अब दिया जा रहा है और इसको हम पाए तकमील तक जल्दी पहुँचा रहे हैं। और पट्टन सब डिवीजन और ब्लॉक खोशेराबाद के तात्रेपुरा गांव में लोगों की परेशानियां काफ़ी बढ़ी हुई हैं। आलूदा पानी फराहम करने और नाला फिरोजपुरा में मुर्दा कुत्ते पाए जाने के वकीलों ने महकमा जल शक्ति के खिलाफ एहतजाज किया। मुजाहिरीन ने महकमा जल शक्ति के फिल्ट्रेशन प्लांट की पाइपलाइन का पानी को रोक दिया है। लोगों का कहना है कि नाला फिरोजपुरा से महकमा जल शक्ति जो फिल्ट्रेशन के लिए पानी हासिल कर रहा है वो अहमदपुरा फिल्ट्रेशन प्लांट में फिल्टर नहीं किया जा रहा है। उनका कहना है कि इस नाले में कई दिनों से मुर्दा कुत्ते पाए गए। इस वक्त हम तात्रेपुरा में हैं जो सब डिवीज़न पट्टन के साथ आता है और यहाँ पे लोग एहतजाज कर रहे हैं। एहतजाज इस गर्ज से है कि यहाँ जो महकमे जल शक्ति ने एक वाटर सप्लाई स्कीम जो बनाई है और वो अहमदपुरा में है और यहाँ नाले फेरुजपुरा है। उस नाले फेरुजपुरा से जो पीने के लिए साफ़ पानी है यहाँ से वो लिया जा रहा है और फिर उसके बाद फ़िल्टर किया जा रहा था। मगर यहाँ लोग इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि यहाँ से ये जो पानी फिल्ट्रेशन के लिए लिया जा रहा है वो फिल्टर नहीं किया जा रहा है, ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं। और साथ ही ये कह रहे हैं कि यहाँ जो मुर्दे कुत्ते थे वो इसी नाले में थे, पड़े थे और उसके बावजूद डिपार्टमेंट ने कोई कार्रवाई नहीं की है। ये वाटर सप्लाई जो यहाँ से फराहम हो रही है और इसको बंद कर दिया गया है। और मज़ीद हम बातचीत करेंगे यहाँ के लोग जो हैं और इनसे हम जानेंगे। जी बताएं, क्यों आपने फ़िलहाल ये वाटर सप्लाई जो है बंद कर दी है और क्या वजह रही है? हमने इसलिए वाटर सप्लाई बंद की है, जो भी यहाँ से पानी ये ले जा रहे हैं फिल्ट्रेशन के लिए, वहाँ से कोई भी फिल्ट्रेशन इसको नहीं हो रही है। आगे जो भी जहाँ से इनकमिंग सप्लाई इसकी आ रही है वहाँ पे पूरी डस्ट जो इसमें लगा रहे हैं उसकी भी कोई सफाई नहीं हो रही है, इसकी कोई भी फिल्ट्रेशन ऊपर नहीं हो रही है। जो जिस तरह यहाँ से पानी निकाल रहे हैं ये वैसे ही वहाँ से वापस डाल रहे हैं। इसमें मुर्दे कुत्ते हमने खुद उठाए, इससे फिल्ट्रेशन प्लांट से नीचे खुद उठाए इससे मुर्दे कुत्ते, इसमें कोई भी फिल्ट्रेशन ऊपर नहीं होती है। तो क्या मुतल्लिका हुकाम के अफसरान को आपने मुतल्ला किया है इस बारे में? हम पिछले 7-8 दिनों से इनके महकमों पे गए हैं, जल शक्ति महकम पे भी गए हैं, PHE डिपार्टमेंट भी गए हैं, हर जगह हम गए हैं, हर जगह हमने एप्लीकेशन डाली है, हमें ये मसला है, हमें ये ठीक करके दे दो। लेकिन ये डिपार्टमेंट टच से मस नहीं हो रहा है। अच्छा गंद आब तरान योर बे फिल्टर कर अत प्रिस डिपार्टमेंट कर गुजारिश कर साफ साफ आब अद क्या अत हून मान घास त्रावान मान अत लेटरिंग नागमे पे लेटरिंग त्रावान सारे मान पानी में उतार कर, मैंने खुद पानी में उतार कर 6-7 बार कुत्ते निकाले हैं। ये वो दरिया साफ होना चाहिए, पानी फिल्टर करके नहीं आता है, हम बीमार पड़ रहे हैं। मेरे बाप को देखो, जब से वो ये पानी पी रहा है तब से बीमार पड़ा है, कौन जिम्मेदार है? ये बिल्कुल बंद होना चाहिए, फिल्टर ही नहीं, बिल्कुल बंद होना चाहिए। आपने इनके तासुरात सुने हैं, लोग कहीं ना कहीं लोग भी जिम्मेदार हैं और अगर साफ़ सफाई रखेंगे, सफाई नस्ब ईमान है, तो लोग अगर ऐसे जो हमारे नाले नदी नाले हैं अगर इनको हम साफ़ शफाफ रखेंगे और इसमें खुद अपना किरदार निभाएंगे और इनको साफ़ करने की कोशिश करेंगे। डिपार्टमेंट को पहले इसको साफ़ शफाफ करना चाहे और उसके बाद ही यहाँ से पानी जो है वो अहमदपुरा फिल्ट्रेशन प्लांट के तक ले जाना चाहे और उसके बाद वहाँ से फ़िल्टर करके साफ़ शफाफ पानी फराहम किया जाना चाहिए। उम्मीद करते हैं कि सरकार इस पर गौर करे और जल्द इक़दाम उठाए और इस मसले का हल निकाले। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर के लिए मैं तात्रेपुरा पट्टन से मुनीर हुसैन हुर्रा। और फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। करने में जुटी गोवाना के भावड़ गांव में रविवार को टूटा पुल का 50 फुट से ज्यादा हिस्सा टूटा।
सैकड़ों एकड़ की फसल जलमग्न हुई। पानी निकलने के बाद नुकसान का किया जाएगा आकलन। हरियाणा के भिवनी में 11वें दिन भी जारी रहा एनएचएम कर्मचारियों का हड़ताल। एनएचएम कर्मचारियों ने किया अन्नदान। महिला कर्मचारियों ने मेहंदी लगाकर जताया रोष। कर्मचारियों ने अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है न्यूज 18J के LH में, यानी जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल में। मैं हूं विशाल। खरमो श्रीनगर में गुज़िश्ता शब बादल फटने की वजह से अंदरूनी राब्ता सड़क को शदीद नुकसान पहुंचा है। वहीं पानी अस्पताल के अंदर भी दाखिल हो गया है। ताहम DDC मेंबर इंजीनियर एजाज हसन ने इलाके का दौरा करके हालात का जायजा लिया। रात को एक क्लाउड बर्स्ट हुआ है। आज हमने यहाँ पे रूरल डिपार्टमेंट के जो हमारे ऑफिस बेरर्स हैं उनके साथ यहाँ मुआयना किया और आप खुद देख सकते हो यहाँ पे कम से कम 1 किलोमीटर जो रोड है वो प्योर डैमेज हो गई है, जिसका काम अभी 2 दिन पहले रूरल डिपार्टमेंट की ओर से लिया गया था। मेरी DC साहब से मोहब्बाना गुजारिश है कि मेहरबानी करके जो हमारी डिजास्टर मैनेजमेंट के जो फंड्स है वो थोड़ा सा वागुजार करे ताकि ये रोड फिर से हम लोग कंस्ट्रक्ट करें। और कुछ ड्रेनेज का भी इशू है यहाँ इलाके में और हम लोग कोशिश करेंगे उसको भी हल करने के लिए। बच्चों को मंशियात से दूर रखने और लड़कियों के लिए सेल्फ डिफेंस को लेकर पंजीनारा में एक प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। स्पोर्ट्स के मैदान में लड़कियों की सलाहियतों को निखारने और स्पोर्ट्स की तरफ राग़िब करने के लिए अल जवाद स्पोर्ट्स एकेडमी और अल हुदा पब्लिक स्कूल के बाहमी इश्तराक से सेल्फ डिफेंस प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। इस प्रोग्राम में मुख्तलिफ खातून नेशनल खिलाड़ियों ने शिरकत की। स्पोर्ट्स के मैदान में सलाहियतों को निखारने के लिए लड़कियों को तरबियत दी गई है। बच्चों ने खुशी का इजहार करते हुए कहा कि जराइम में इजाफा हो रहा है, जिसके चलते एक लड़की को अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए इस तरह की तरबियत हासिल करना बहुत ज़रूरी है। चलो शाबाश, वेरी गुड। 4 5 6 7 8 9 10 1 2 1। हम लोग चाहते हैं कि हर कोई बच्चा स्पोर्ट्स में जुड़े। हम लोग यहाँ पे इनको इनकरेज करने आए कि आप भी खेलें। आजकल बहुत ही ये ड्रग्स फैल रहे, मोबाइल की बीमारी लोगों को फैल रही है, तो स्पोर्ट्स की वजह से हम उससे भी दूर रह सकते हैं। ये बहुत ही ज़रूरी है बच्चे के लिए। और यहाँ पे जेंडर इक्वालिटी देखने को मिलती है। स्पोर्ट्स के मैदान में ये नहीं है कि लड़का है कि लड़की, दोनों ही इक्वल है। बहुत स्कूल्स में जाते हैं ताकि लड़कियां सीखें कि सेल्फ डिफेंस कैसे करते हैं, अपना दिफा खुद कर सकते हैं। और जेंडर इक्वालिटी रखनी चाहिए। ये नहीं है कि लड़का है सिर्फ लड़का ही बाहर निकलेगा, लड़कियों को भी मौका देना चाहिए घरों से बाहर निकलने के लिए। पता चला कि जो एक लड़की है कैसे अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकती है। आजकल बहुत कुछ ऐसे लड़की और लड़के वैसे दोनों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड इट इज़ आल्सो पार्ट ऑफ स्पोर्ट्स, जिसको हम टाइकोंडो कहते हैं। हमें उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला और हम चाहते हैं कि ये फैसिलिटी बाकी सब स्कूल्स में भी पहुंचे। और ये लड़की के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है सेल्फ डिफेंस। जहां पे हम चेयरपर्सन सफीना जी से मिले थे और उन्होंने भरपूर सपोर्ट किया अपने बच्चों को। वो चाहती है यहाँ पे सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग होनी चाहिए, तो हमें बहुत अच्छा लगा। आज हमने यहाँ पे नेशनल प्लेयर्स और इंटरनेशनल प्लेयर्स को लाया था, जिन्होंने यहाँ पे अपना परफॉर्म दिखाया और बच्चों ने वो देख के और ज्वाइन कर रहे हैं इस टाइम सेल्फ डिफेंस की तरफ। और हंदोरा त्राल में वाटर सप्लाई स्कीम खस्ता हाली का शिकार हो चुकी है। लोगों का कहना है कि महकमा इन्हें एक नाले का पानी फराहम कर रहा है। आलूदा पानी के इस्तेमाल से इलाके में कई बीमारियों ने जन्म लिया है। मकामी लोगों का कहना है कि 2002 में महकमा जल शक्ति ने इलाके में एक स्कीम तामीर की थी, जिसमें फिल्ट्रेशन प्लांट भी शामिल था, लेकिन 2 साल चलने के बाद यह स्कीम नाकारा हो गई है। इनका कहना है कि महकमे की जानिब से बस्ती को एक आलूदा नाले से पानी फराहम किया जा रहा है, जो पीने के लायक नहीं है। बनोक 2002 मज फिल्ट्रेशन प्लांट अत 1 करोड़ रुपये अत पे खर्च तो तिन पथ तम पोस गई तो गई कोत तन पे गो यह 2 वरियन चलो टोटल 2 वरियन 2 वरी बाद गो ऑटोमेटिक बंद ये फिल्ट्रेशन यम सन आज डायरेक्ट आब पकान सो नाड़ पे सह खराब आब चेवान सुई आज गवर्नमेंटस गुजारिश करान अगर ये 1 करोड़ रुपये खर्च सह कोत गो डायरेक्ट लाम पे पाइपन मज पाइपो जरिए आब, मगर सह खराब आब। तो हेकू पान तम तम सन बच्चे गसन बेमार। लगभग तकरीबन दोहे सैनिस गाँव बच्चे बेमार, तिकाज डायरेक्ट आब आज वारिया बेमार, क्योंकि बेमार आज वारिया फलान, इसलिए गस फिल्ट्रेशन प्लांट बनाने। ज्यादा गाँव तस बोड़ कह, मगर फिल्ट्रेशन प्लांट गवर्नमेंट। और मेंढर सब डिवीजन के बालाई इलाकों में मूसलाधार बारिश के बाद मेंढर में कई नालों में पानी की सतह बढ़ गई है।
पीर और मंगल की दरमियानी शब कई मकामात पर पानी खतरे के निशान से ऊपर बह रहा था, लेकिन बारिश थमने के बाद पानी की सतह में कमी आ रही है। इंतजामिया ने बारिश के दौरान आवाम को नदी नालों से दूर रहने की हिदायत जारी की है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 JKL इस पर लगातार बड़ी और अहम खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।